इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। मैं कल सायकाल ही प्रयागराज की धरती से लखनऊ पहुंचा हूं। इस सदी का महाकुंभ इस समय प्रयागराज में चल रहा है। मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर पिछले 10 दिनों के अंदर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा करके वहां पर पुण्य के भागीदार बने हैं। बहनों और भाइयों, अगले 35 दिनों तक यह सिलसिला चलेगा और 35 दिनों, कुल 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पर हिल रहा है, कह रहा हूं, 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के पुण्य का भागीदार बनेगा। ये डबल इंजन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आस्था को सम्मान देकर के अर्थव्यवस्था का उन्नयन करने का कार्य कर रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आस्था का भी सम्मान है और अर्थव्यवस्था को उसके माध्यम से एक नई गति देने का भी वह माध्यम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के महाकुंभ के महाआयोजन में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि होने वाली है। लाखों नौजवानों के लिए नए रोजगार का सृजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बारे में जनता की धारणा को बदलने वाला है और उत्तर प्रदेश में पर्यटन के एक नए सर्किट के रूप में प्रयागराज, अयोध्या और काशी का दर्शन देश और दुनिया को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अनुमान करिए आज से 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की क्या धारणा बन चुकी थी। आज से 7-8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोग क्या सोचते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई और उस सरकार ने वहां पर उत्तर प्रदेश को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का कार्य कराया। आज उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हैं,
देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। और वहां के स्वच्छता को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको आज नजर आएगा, ज्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के महानगरों को देख लीजिए और दिल्ली के अंदर आम आदमी के कारनामों को आप तुलना कर लीजिए तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, दिल्ली की यात्रा से प्रारंभ नहीं होती। 5000 वर्षों का इतिहास है दिल्ली का। दिल्ली की 5000 वर्षों के इस इतिहास में कभी ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ के रूप में जानी जाती थी। ये दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती थी। दिल्ली के कार्य आज से 10 वर्ष पहले तक मॉडल के रूप में देखे जाते थे। चुप रहे, रिकॉर्डिंग में आ रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दिशा से तमाम मार्गों को जाना पड़ा तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आपके कार्यक्रम में आने में। मैं बहुत जग था यहां पर देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की दुर्गति। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई हैं, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है। और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायंकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है। और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को कैसा झूठों वादे करते करते उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। जब यमुना जी का पानी यही दिल्ली में एक नाले में तब्दील हो जाती है, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण उनके नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई। एक साथ आनंद की अनुभूति, पुण्य का लाभ हमने प्राप्त किया। इसलिए क्योंकि अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है। त्रिवेणी में
जल बहुत शुद्ध है। नमामि गंगे परियोजना का लाभ वहां लिया गया, उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया गया। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना की शुद्धि हो, इसके बारे में कभी कोई चिंता से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं और मैं उनसे चुनौती भी देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने कल मेरे साथ डुबकी लगाई है। अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। दिल्ली की जनता भी देखेगी कि आपने अपनी विरासत की इस पावन नदी को कहां रख करके छोड़ा है। ये दिल्ली की सड़कों पर बह रहा सीवर, दिल्ली के अंदर आसन्न पेयजल का संकट, गंदगी का ये ढेर, गड्ढों में तब्दील सड़कें आम आदमी पार्टी के उन कारनामों को बताता है जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। बहनों और भाइयों, आज आप तुलना करना चाहेंगे, केवल एक तुलना आप इससे कर सकते हैं। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगर अभी है। पिछले 10 वर्ष में वहां कोई नया उद्योग नहीं आया। जो उद्योग लगे थे उनको कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और एक न्यू ओखला के रूप में, नोएडा के रूप में आप जानते हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर नोएडा, दिल्ली से लोग प्लान करके अब नोएडा में बस रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में बस रहे हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करिए, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। वहां की सड़कें, वहां की सुविधाएं, वहां का सिस्टम, नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद, अगर इनकी तुलना दिल्ली के अंदर की सड़कों से करेंगे बहनों भाइयों, तो आम आदमी पार्टी स्वयं अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर हो जाएगी और इनके सामने प्रश्न करना चाहिए कि एक बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बदल करके वहां सुविधा संपन्न प्रदेश बनाने का कार्य किया, एक सुरक्षित प्रदेश बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश 0। यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे, बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भैया उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों, मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएसी को वहां तैनाती दे दी है कि भाई अब आप यहां रहिए, दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा,
कोई सुविधा बनेगी, हम वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, इन्हें आपकी आस्था का ख्याल नहीं है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैं भी एक न्यूज पढ़ रहा था, पंजाब से कुछ बहनें आई थी, उन्होंने केजरीवाल जी के घर का घेराव किया और घेराव करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में जो वायदा किया था आपने 1000 रुपए प्रत्येक महिला को देने के लिए, 2 वर्ष हो गए, 1 पाई नहीं मिली है। क्या हुआ वायदा का? और यही वायदा ये दिल्ली की जनता से भी करते रहे, यहां की जनता जनार्दन से भी करते रहे। ये दावा करते हैं कि आप बिजली दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, दिल्ली की बिजली सबसे महंगी बिजली है और 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आइए हमारा पश्चिमांचल क्षेत्र, ये मेरठ से लेकर के आपका गाजियाबाद तक की पूरी बिजली पश्चिमांचल विद्युत वितरण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन करता है। बिजली मिलती है 5 रुपये 24 पैसे पर यूनिट, और दिल्ली में बिजली का रेट है 9 रुपये से लेके 10 रुपया। अनुमान करिए, हम लोग मेरठ हो या गाजियाबाद 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है। लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है। और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में वह स्थिति आज हम सबके सामने है। प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन हो रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, केदारपुरी के दर्शन करेंगे, भव्य और दिव्य केदारपुरी। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहनों और भाइयों, महाकाल का महालोक के दर्शन वहां देखने को मिलते हैं। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है, और डबल इंजन की इसी सरकार की ताकत का एहसास कराने के लिए, आपको आह्वान करने के लिए कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाओ, बुनियादी सुविधाओं भी पाओ, और दिल्ली को फिर से इंद्रप्रस्थ बनाने की दिशा में अग्रसर होइए। दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने का गौरव इस दिल्ली को प्राप्त होना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी को प्राप्त होना चाहिए। यहां रहने वाली 3 करोड़ की आबादी को भी बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अच्छी सड़कें मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, शुद्ध पेयजल की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट मिले, पेयजल की सुविधा यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, शुद्ध पेयजल हो, सीवर लाइन व्यवस्थित तरीके से बिछाई जाए। इसके लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारतीय जनता पार्टी की
तमाम राज्य सरकारों ने कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए यहां पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिखाया है। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को खिलाने का काम की है। याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ताल ठोक करके कहा था कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, ये तो जनता तय करेगी। तो जनता तो उसी समय तय कर चुकी है, लोकसभा चुनाव में तय कर चुकी है। जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजा है। और अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने सुश्री बांसुरी स्वराज जी को भी और श्री योगेंद्र चंदोलिया जी को भी लोकसभा चुनाव में विजयी बना करके दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया। और आज जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है दिल्ली के अंदर, आप सबसे मेरी यही अपील है कि राष्ट्रीय राजधानी देश और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, पूरा देश दिल्ली आता है। दिल्ली एक मॉडल के रूप में बने, ये मोदी जी के विजन से ही संभव हो सकता है, उन्हीं के नेतृत्व में संभव हो पाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है, विकास की, निवेश की, रोजगार की, सुरक्षा के नए नए मॉडल अपनाए जा रहे हैं। और उसी मॉडल के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। दिल्ली के अंदर भी वो मॉडल डबल इंजन सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ही संभव हो सकता है। और उस मॉडल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय महासचिव से दुष्यंत गौतम जी को उतारा है। दुष्यंत जी के पास सार्वजनिक जीवन का एक लंबा अनुभव है, संगठन का एक लंबा अनुभव है। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, तमाम राज्यों के प्रभारी के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। और आज करोल बाग के अंदर वे आज विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और करोल बाग को उसका पुराना वैभव उपलब्ध कराने के लिए, पुराना गौरव उपलब्ध करवाने के लिए वे आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पुत्री सांसद है, मैं पक्का कहता हूं ये ईश्वर ने लिखकर भेजा है, आज मैं उनके नेतृत्व में विधायक बनूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे यहां के पहले विधायक का चुनाव लड़े, निगम पार्षद रहे और वर्तमान पार्लियामेंट में हमारा नेतृत्व कर रहे ऐसे मेरे भाई योगेंद्र चंदोलिया जी का, जिनका आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहता है। चुनाव इंचार्ज आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी का, जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी का, निगम पार्षद मनीष चड्डा जी का, सुरेंद्र पाल रातावाल जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। पूर्व निगम पास राजेश लावड़िया, मंडल अध्यक्ष मदन खत्री जी, परीक्षित बागड़े जी, गोपाल कृष्ण जी और मिशन स्वरूप जी, जो वैश्य समाज से हमें नेतृत्व दे रहे हैं, जी गोपाल और श्री रविदास मंदिर के प्रधान श्री कृष्ण गोपाल जी का, समस्त मंच पर आसीन सभी लोगों का जो मुझे यहाँ पे आशीर्वाद देने भी आए हैं, और समस्त आप लोगों का। आदरणीय योगी जी, ये जनता 3 घंटे से इंतजार कर रही है। ये जनता इसलिए आई है कि इनको स्वच्छ पीने का पानी चाहिए। ये जनता इसलिए आई है, पानी नहीं, जो पानी आ रहा है उसमें सीवर का पानी आ रहा है। 12 साल पहले यही मुख्यमंत्री कह के आया था कि जल में जल दूंगा, जल में ऐसा दूंगा जिसको वोट लगा के पी सकते हैं। लेकिन आज करोल बाग की जनता पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। सीवर का पानी मिला आता है 20,000 से 720
2700 लोग गंदे पानी के कारण बीमार हो गए हैं और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ये जनता इसलिए आई है, टूटी सड़कें हैं और टूटी सड़कों का आलम यह है, जब हम जाते एरिया के अंदर जाने का मौका मिल रहा है और उसके अंदर हम पूछते हैं क्या रात को बारिश हुई थी, तो लोग कहते हैं ऊपर से बारिश नहीं हुई थी, नीचे से सीवर का पानी आया है। गंदे पानी के कारण जिस प्रकार से त्राही त्राही मच रही है। केजरीवाल कहते हैं हमने स्कूलों का मॉडल दिया है, लेकिन इस करोड़ बाग विधानसभा के अंदर स्कूल नहीं, स्कूल बंद हुआ है यहाँ पर, लेकिन 8 ठेके नए खोले गए हैं ताकि हमारी इस जनरेशन को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। मैं ज्यादा ना बोलते क्योंकि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के वरिष्ठ नेता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और आप सब लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। आप उनके और उनका आपके मध्य में ज्यादा बात ना करते हुए मैं लगातार आपसे मिलता रहूंगा, लेकिन ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि आपको 12 साल का ये जो आपको अपमान सहना पड़ा है, जो लोग योजना हमने बनाई है वो योजना आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये वादा करता हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहला जो मुख्यमंत्री सिग्नेचर करेगा हमारी बहनों के अकाउंट में 2500 रुपया आएगा, हमारे भाइयों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। पुणे में अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया मुझे अपनी सेवा में ले लीजिएगा, मैं अच्छे सेवक की तरह प्रामाणिक तौर पे आपके काम आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं जिनके लिए आप हर दिल अजीज हमारे नेता के लिए बैठे हुए हैं।